बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं जनाब उस्ताद मिठू लाली, उस्ताद हसन लाली, इनको जनाब मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमसे 6 दिन की जो एवरेज का मुकाबला था वो जीत लिया है हमसे। कल चूँकि छठी उड़ान थी जेठ 2024 की, तो उनके साथ हमारा 6 दिन का जो एवरेज का मुकाबला था वो उस्ताद मिठू लाली और उस्ताद हसन लाली साहब ने जीत लिया। तो मैं उनको जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे परिंदे उड़ाए हैं जनाब लाली बरदरान ने, और जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है जनाब। तो उनको एक बार फिर दिल की गहराइयों से जनाब बहुत बहुत मुबारक हो हमसे बाजी जीतने पाए जनाब। उनके साथ हमारी एवरेज की बाजी थी 6 दिन की, वो हमसे जीत चुके हैं। आगे अभी हमारी उनके साथ चल रही है 11 दिन की एवरेज। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात करूँगा दोस्तों, इसको कोई गलत मतलब ना लेना, बस छोटी सी बात है। ये जो लाली बरदरान हैं माशाल्लाह इन्होंने जेठ 2024 में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। अल्लाह पाक इनको और इसी तरह जनाब इज़्ज़त से नवाजे। थोड़ा सा इनको जो है ना लकी भी बहुत है ये। देखें कल जब तूफ़ान आया तो तूफ़ान से 1-2 मिनट पहले इनका कबूतर बैठ गया, इसको बोलते हैं लक। ये बहुत लकी भी हैं कि हमारी तरफ तूफ़ान उस टाइम आया जब हमारे कबूतर जनाब नीचे आ रहे थे सियालकोट में। उस टाइम तूफ़ान आया 5 बजे के करीब, और इनके पास तूफ़ान उस टाइम पहुंचा जब इनका लास्ट कबूतर बैठ रहा था। तो ये होता है लक की बात, ये लक की बात बोल रहा हूँ। वैसे कोई जेलसी नहीं है, दिल को खुशी है कि उन्हें बहुत अच्छे परिंदे उड़ाए हैं जनाब। तो अल्लाह पाक उनको मज़ीद इसी तरह जनाब कामयाबियाँ दे। तो लक की बात इसलिए बात की है कि हर इंसान का लक इतना नहीं चलता जितना लाली बरदरान का लक चल रहा है। माशाल्लाह जनाब उनके परिंदे भी बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, उन्होंने मेहनत भी बहुत अच्छी की है। पिपला वाले जितने भी हैं सबको जनाब उनकी मेहनत का अल्लाह पाक उनको फल दे रहा है। तो उन्होंने इस जेठ 2024 में बता दिया कि कबूतरबाजी कैसे होती है जनाब। लेकिन सियालकोट में मैं कल भी बताया था कि सियालकोट वाले जो है ना अनलकी हैं। हर दिन कोई ना कोई उनके साथ हैपन हो जाती है मौसम की। 5वीं उड़ान में सुबह के टाइम ही तूफ़ान आंधी आ गई थी, और कबूतर जो है ना जो तो बैठ गए सुबह सुबह ही 8-9 बजे तक बैठ गए थे, वो तो बैठ गए। जो कबूतर नहीं बैठे थे वो आंधी तूफान ले गया, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5। हमारे भी 3 गए थे 5वीं उड़ान में। कल फिर जब जनाब 5 का टाइम था, किसी के 5 थे, किसी के 6 थे, किसी के 4 थे, किसी के 3 थे, किसी के 2 थे, किसी का 1 था, हमारे भी 2 थे। और टोटली ज़्यादातर कबूतर शो थे, सब के कबूतर शो थे, और तूफान ले गया सियालकोट वालों के। तो सियालकोट वालों ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन मौसम इनका साथ नहीं दे रहा। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने कमेंट्स करके बताया था कि सियालकोट वालों का भी कुछ बताएं। तो ब्रदर सियालकोट वालों ने मेहनत भी बहुत की है, परिंदे भी उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन सियालकोट वालों को जो है ना मौसम वो उनका साथ नहीं दे रहा है। मौसम बहुत तंग कर रहा है। तकरीबन हर रोज़ तेज़ हवा आ जाती है। कल तो इतनी तेज़ आंधी थी और इतनी मिट्टी, इतनी गर्दो गुबार थी कि नज़र नहीं आ रहा था। मैंने एक वीडियो देखी है, पूरे जाल सब्ज़ कलर के जाल हैं जनाब, पूरे छत से नीचे ज़मीन पे चले गए हैं जनाब। दरख्त टूट गए हैं, और इस मिट्टी में इंसान की आंखें नहीं खुल रही थी, तो परिंदे की आंखें कैसे खुलनी थी यार। सियाल को पहले उधर से गुजरात की तरफ से आया है, इंडिया से ये तूफ़ान आया था, और क्योंकि हम इंडिया की बॉर्डर के ऊपर हैं सियालकोट वाले, तो पहले हमें ही हिट किया उसने। हेडमराला जो है ना ये बॉर्डर के बिल्कुल पास है, हेडमराला पे ये सबसे पहले तूफ़ान आया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सियालकोट की तरफ गया और फिर आगे गया। तो सबसे पहले इन्होंने हेडमराला वालों को जो ना तूफ़ान ने उजाड़ा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी उसकी लपेट में आता गया वो जनाब तूफ़ान अपने साथ लेता गया। तो ये थी सिर्फ लक की बात कर रहा था मैं। तो जनाब सियालकोट वालों के कबूतरों का रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिस दिन भी मौसम अच्छा हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हमारे पहले दिन जब जेठ 2024 की पहली उड़ान थी, एक कबूतर को बाज ले गया था। अगले 2 दिन मौसम अच्छा रहा था, 11 कबूतर घर में बैठे थे और 90+ हमने स्कोर किया था। उसके बाद फिर मौसम ख़राब हुआ, 3 कबूतर गए, फिर 5वीं उड़ान में भी 3 गए, और कल फिर 3 गए। यानी कि कंटिन्यू मौसम ख़राब होता रहा है।
और जिस दिन मौसम ख़राब हुआ कबूतर पूरे घर में नहीं बैठे। और एवरेज की बाजी में अगर एक कबूतर भी किसी का कम हो जाए ना तो बहुत पीछे चला जाता है। और जहां 3, 4, 5, 6 कबूतर एक ही छत के कम हो जाएं तो आप अंदाज़ा करें फिर वो एवरेज की बाजी में कहाँ जाएगा। एवरेज की बाजी में यही होता है कि अगर एक भी कबूतर आपका कम हो गया तो फिर आप अपने हरीफ को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मसला है सियालकोट वालों के साथ मौसम का। अगर मौसम उनका साथ दे, कबूतर सारे घर में बैठे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सियालकोट वालों की भी सेंचुरियाँ हों। लेकिन मौसम उनको सेंचुरी नहीं करने दे रहा। रोज़ आंधी तूफान आ जाती है। जिस दिन मौसम अच्छा होता है उस दिन 90+ से ऊपर जाते हैं लोग 10 कबूतर से के साथ, 9 कबूतर के साथ। तो ये थे जनाब, सिर्फ छोटी सी लक की बात कर रहा था कि लक सियालकोट वालों का साथ नहीं दे रहा दोस्तों। और अगर अल्लाह के फजल करम से कल 7वीं उड़ान है, अगर मौसम अच्छा रहा तो आंधी तूफान नहीं आया तो कल इंशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ें होंगी सियालकोट से। तो अभी मैं आपके साथ बात करता हूँ सर अपनी बाजियों की कल, क्योंकि छठी फिर प्रवास थी। छठी प्रवास में जिन लोगों के साथ हमारे 1 to 1 मुकाबले थे, जिन घरों से हमने जीते हैं, उनकी डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ। अभी हम एक घर से हार गए हैं, मैंने आपको बता दिया। उस्ताद मिठू लाली से और हसन लाली से हमने बाजी हार गई है। 6 दिन की जो एवरेज थी वो हमसे जीत गए हैं उस्ताद राहत अवान की छत से। मैं दोबारा छत का नाम बता दूं, शायद कोई बंदा जिसको पता ही नहीं हो कि वो किस से जीता है। तो उस्ताद मलक राहत अवान की छत से जनाब 6 दिन की एवरेज थी जो वो उस्ताद मिठू लाली और उस्ताद हसन लाली साहब जीत गए हैं हमसे। वो हमारी छत है तो उधर से उन्होंने हमको हरा दिया है, वो हमसे बाजी विन कर गए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो उस्ताद मिठू लाली और हसन लाली, उनको जनाब दिल की गहराइयों से जनाब उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने बहुत अच्छे परिंदे उड़ाए, अल्लाह ने उनकी मदद की और उनको इसका अजर भी मिला। तो अब मैं बात करता हूँ अपनी छत से जिनके साथ हमारे कल मुकाबले ख़त्म हो चुके हैं, उनकी बात करता हूँ जनाब। सबसे पहले जो हिट का मुकाबला था हमारा, हिट और एवरेज का और पर का, तो सियालकोट के हैं नईम एयरपोर्ट वाले। इनके उस्ताद का मैं नाम नहीं मुझे मालूम किन के ये शागिर्द हैं, शायद इनका पिपला की तरफ कोई उस्ताद है या किसी और तरफ, वैसे मुझे पता नहीं इसलिए मैं कंफर्म नहीं कर सकता। इनसे हमने जनाब 6-0 से हिट जीती है, एवरेज भी बड़े मार्जिन से, और साथ इनके पर था, पर भी जीता है। यानी कि तीनों फॉर्मेट में हिट, एवरेज, पर, तीनों में हमने इनको विन किया है। 6-0 से हिट, एवरेज भी लातदाद गैंटू से, और पर भी हमने इनसे जीते हैं 24 पर भी। इसके बाद जनाब दूसरा नाम है कामरान कामी बिग बॉस पार्टी सियालकोट। इनसे भी हमने जनाब कल बाजी जीत ली है 6-0 से, और इनसे भी हमने एवरेज भी जीत ली है और इनके साथ पर थे, पर भी जीत लिए हैं। तीनों फॉर्मेट में हमने इनको भी हरा दिया है। उस्ताद कामरान कामी बिग बॉस पार्टी से इनका तल्लक है जनाब, सियालकोट से। 6-0 से हिट, एवरेज और पार, तीनों फॉर्मेट में हमने इनको हिरा दिया है। इसके बाद जनाब आते हैं खलीफा नफीस भुट्टा साहब, सियालकोट में है, ये भी बहुत बड़ा नाम है इनका, नफीस भुट्टा साहब। इनके साथ जनाब 6-0 हिट से हमने इनको जीता है, एवरेज में भी हमने इनको लातदाद गैंटू से हराया है। इनके साथ पार नहीं था, हिट और एवरेज थी, और दोनों में हिट और एवरेज में हमने इनको हिरा दिया है। यानी कि 6-0 हिट और एवरेज में भी लातदाद गैंटू से। इसके बाद जनाब चौथे नंबर पे हैं जनाब शेख अतीक, सियालकोट से इनका ताल्लुक है जनाब। इनको भी हमने 6-0 से और एवरेज में भी लातदाद गैंटू से शिकस्त दी है। तो ये 4 छतें वो है जिनको हमने 6-0 से हराया है। इसके अलावा 3-4 छतें हैं जिन्होंने हमें पहले मुबारकबाद दे दी थी, 5वीं उड़ान के बाद उन्होंने हमें मुबारकबाद दे दी थी। उनके मैंने नाम नहीं लिए क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें मुबारकबाद दे के तो अपनी हार तस्लीम कर ली थी, उनके मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये वो हैं जिन्होंने हमसे मुकाबले किए, और कल छठी प्रवास के बाद का रिज़ल्ट आपको बता रहा हूँ। अब जनाब मैं थोड़ा सा आपको उन छतों का नाम बताता हूँ जिनके साथ हमारा 5-1 का मुकाबला चल रहा है। कल 7वीं उड़ान में अगर हमने उनसे हिट जीत ली तो उनके साथ भी बाजी ख़त्म हो जाएगी। इनके 5-1 का मुकाबला है, तो उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ जिनसे 5-1 का मुकाबला चल रहा है। उस्ताद आशिक हुसैन डेरे वाली छत
सियालकोट वाले इनसे जनाब 5-1 का मुकाबला है। कल हमारा इनसे फाइनल है। अगर हमने इनसे कल हिट पकड़ ली तो इनसे भी हमारी बाजी ख़त्म हो जाएगी, हम जीत जाएंगे इनसे। 5-1 का मुकाबला उस्ताद आशिक हुसैन छत डेरे वाली। दूसरी छत भी उस्ताद आशिक हुसैन इनकी घर वाली छत है जो हुसैन अल मरज़ूकी के नाम से उड़ रही है। इनसे भी जनाब 5-1 का मुकाबला है। हमने 5 जीती हैं और उस्ताद आशिक हुसैन ने 1 जीती है। इनके साथ भी अगर हमने कल हिट पकड़ ली तो कल इनसे भी हम जीत जाएंगे। इसके बाद जनाब आते हैं उस्ताद पीर मोज़म अली शाह साहब अलमरूफ पीर मौजी शाह। इनसे भी हमने जनाब 5 हिट जीते हुए हैं। 1 इन्होंने कल पकड़ी है। कल इनको हमें जो था, अगर कल हम इनसे जीते तो 6-0 इनसे भी हो जाना था, लेकिन कल पीर मोज़म अली शाह साहब ने हिट हमसे पकड़ लिया है तो इसलिए इनके साथ भी 5-1 का मुकाबला है ना वो चल रहा था। कल छठी परवाज़ में 5-0 था और कल जो तूफ़ान आया था इनके भी कबूतर ऊपर थे और हमारे भी 2 ऊपर थे, शो थे। इनके 2 कबूतर, एक तो पहले ही बैठ गया था, हमसे जीत के बैठा था 4 बज के कुछ मिनट पर, और एक कबूतर इनका जनाब कल जो है ना तूफ़ान से लड़ के आया 6:04 पर बैठा है। जब तूफ़ान बहुत ज़्यादा था तो इनका एक कबूतर आके 6:04 पर पीर मोज़म अली शाह साहब का बैठा है जनाब। तो इन्होंने कल हिट पकड़ी हमसे तो 5-1 का इनके साथ मुकाबला चल रहा है। इसके बाद जनाब मुबशर गुमर साहब संबड़ियाल से इनके तल्लक है, बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं उस्ताद मुबशर गुमर साहब संबड़ेवाल वाले। इनसे भी हमारा 5-1 का मुकाबला है। हमने 5 जीती हैं, इन्होंने 1 जीती है। 1 हमें चाहिए, इनको जनाब 5 चाहिए, हमें 1 चाहिए। इसके बाद जनाब रहबर गुमर साहब, इनका भी संबड़ियाल से तल्लक है। इनके साथ भी हमारा 5-1 का मुकाबला है। इन्होंने ही कल हमसे हिट जीती है। पहले ये भी 5-0 थे लेकिन कल इन्होंने भी हिट जीती है तो 1 इनकी हो गई है, तो 5-1 का मुकाबला इनके साथ भी है जनाब। उसके बाद जनाब महमूद भुट्टा साहब हैं, इनके साथ भी 5-1 का मुकाबला चल रहा है। हमने 5 जीते हैं, महमूद भुट्टा साहब ने 1। इसके बाद जनाब नाम आता है उस्मान अवैस, सियालकोट उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं जनाब। इनके साथ भी हमारा 5-1 का मुकाबला है। हमने 5 जीती हैं और उस्मान साहब ने 1 जीती है। इसके जनाब आता है मुज़म्मल पतेसर, चौधरी मुज़म्मल पतेसर। इनके साथ भी हमारा 5-1 का मुकाबला चल रहा है। यानी इन सब से हमें 1 चाहिए। 1 हिट हमसे, हम अगर इन्होंने जीत गए तो हम इनको विन कर लेंगे। इन तमाम प्लेयरों को 5 चाहिए और हमें 1 चाहिए, ठीक है। ये वो मुकाबले हैं जो कल ख़त्म भी हो सकते हैं और आगे भी चल सकते हैं। ये डिटेल थी 1-to-1 मुकाबलों की, उस्ताद राहत अवान की छत की। तो मैंने जनाब आपको ये तफसील से बता दिया है कि जिन घरों से हमने जीते हैं उनके नाम भी बता दिए हैं और जिन घरों से हमारा कल फाइनल होने वाला है तो उनके नाम भी बता दिए हैं। अगर इन घरों से हम कल हिट जीत जाते हैं तो इनसे हमारी बाजी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इनके साथ हिट और एवरेज दोनों है, पर भी है, क्योंकि जहाँ पे हिट ख़त्म होगी वहाँ पे ही एवरेज ख़त्म हो जाएगी। अगर ये कल हमसे जीतते हैं तो फिर मुकाबला और आगे चला जाएगा, और अगर हम जीत जाते हैं अल्लाह के फजल करम से तो कल यहाँ पे ये बाजियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी जनाब उस्ताद राहत अवान साहब की डिटेल बाजियों की जो मैंने आपको बता दी हैं। और जो कप वगैरह हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह हैं, उनमें आपको मैं बता दूं कि कल दोहा कतर का कप जो है वो ख़त्म हो गया था। 6 दिन का कप था, उसमें हमने चौथी पोजीशन हासिल की है उस्ताद राहत अवान साहब ने। क्यों, हमारे 2 कबूतर भी कल नहीं बैठे, तो जो हमसे पीछे थे उनके कबूतर बैठ गए तो वो आगे हैं। तो ये तो एक गेम का हिस्सा है, ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो नहीं कि हमने ही सारे कप जीतने थे। तो कल जनाब दोहा कतर का जो है ना वो उस्ताद मोइन नवाज साहब के शागिर्द हैं, उन्होंने जीता है। बहु मुनव्वर, तो उन्होंने जीता है। नाम शायद बहु मुनव्वर है या राजा है, इस तरह का नाम है। सॉरी, बहु लगता है नाम के साथ, और अगर मिस्टेक से यार मैं नाम गलत बोल दिया तो माजरत चाहता हूँ, ठीक है। मैंने नाम पढ़ा था लेकिन थोड़ा 2 नाम है, कंफ्यूज कर गया हूँ। एक जैसे ही 2 नाम हैं, एक उस्ताद हसन शाह साहब के शागिर्द हैं और एक उस्ताद मोइन नवाज साहब के शागिर्द हैं। दोनों के साथ बहु लगता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है। आई थिंक ये जो CVS वाले हैं ना, CVS वाले ये जीते हैं दोहा कतर कप। इनके साथ भी हमारी बाजी चल रही है, ठीक है। तो ये थी जनाब डिटेल
आगे कल 7 रोज़ा कप है जो 4 अजला का, जिसमें सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, इनका कल फाइनल है। 7 रोज़ा कप है ये, इनका कल फाइनल है। तो कल इंशाल्लाह इस फाइनल में भी क्या रिज़ल्ट आता है हमारी छत का, वो आपको तफसील से बता देंगे। तो जनाब कल तक के लिए इजाज़त दें दोस्तों। हर रोज़ इसी तरह कोई ना कोई आपके पास वीडियो लेके आऊँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो ये बाजियों की इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आपको दे दी है। तो दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, कमेंट्स करके बताया करें कि वीडियो कैसी रही। और जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन के बटन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह जनाब कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। तो इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। खुदा हाफिज़, रब रखा जनाब।